जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम कृषि से संबंधित एक टॉपिक लाए हैं जिसमें कि हम सभी यूज करते हैं उसको, है ना, वो सब चीज़ों को, उसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब इसके बारे में बहुत कम जानकारी रहती है, तो देखते हैं वह टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देख रहे होंगे खेती के लिए उपयुक्त पदार्थ, ठीक है। तो खेती करने के लिए क्या होता है कि पहले हम बीज डालते हैं, है ना। तो बीज डालते समय ही देखे होंगे आप DAP खाद जो होता है वो बीज के साथ ही डाला जाता है, डालते हैं, सभी लोग डालते होंगे या सभी कृषि करते होंगे, है ना। जनरली सभी घर में होता है, तो सभी लोग इसका यूज किए होंगे। लेकिन बहुत कम लोगों का ही पता है कि क्यों हम DAP का यूज करते हैं और इससे होता क्या है, और यूरिया डालने से भी होता क्या है। तो हम इसी चीज़ को आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो DAP डालते हैं, तो हम बीज रोपण टाइम ही DAP क्यों डालते हैं, है ना। तो बीज रोपण टाइम ही DAP हम इसलिए डालते हैं क्योंकि बीज रोपण के टाइम हमको क्या चाहिए, फास्फोरस, ठीक है, यानी फास्फेट की अधिकता चाहिए। बीज को अंकुरण होने के लिए क्या चाहिए, फास्फेट की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की, जिसके वजह से DAP में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। बीज रोपण के लिए कितना चाहिए, नाइट्रोजन 1% चाहिए और फास्फोरस 2% और पोटेशियम जो है वो 1%, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, फास्फोरस, ठीक है, 2%, यानी अधिक। तो हम DAP क्यों यूज करते हैं, यूरिया क्यों नहीं, क्योंकि DAP में क्या होता है, DAP का फुल फॉर्म होता है डाइमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाइमोनियम फास्फेट होता है। तो इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है, जो कि क्या करता है हमारा कि बीज का अंकुरण करने में सहायक होता है। हर समझ में। अब अंकुरण हो गया, ठीक है, बड़ा पौधा जैसे ही होगा, अंकुरण हो गया मान लीजिए, तो अंकुरण में हम DAP यूज कर दिए, और जैसे ही बड़ा पौधा होगा तो बड़ा पौधा में क्या होता है कि नाइट्रोजन की अधिकता चाहिए, उसको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है उसका, ठीक है, वृद्धि करने के लिए। बड़ा होने लगा तो वो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और फास्फोरस कम चाहिए और पोटेशियम भी कम चाहिए, वो ना के बराबर रहता है, वो ऑलरेडी नीचे से मिल जाता है उसको ज़मीन से, है ना। तो हम बड़ा होता है पौधा तो देखे होंगे यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या हो जाता है, यूरिया में क्या होता है 46% नाइट्रोजन हमारा पाया जाता है, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए हेल्पफुल होता है। आ रहा समझ में। इसलिए हम यूरिया की यूज करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये तो हम खाद वगैरह डालते हैं, और आजकल क्या होता है कि यदि कोई भी फसल पैदा नहीं हो रहा है तो उस पर खाद डाले जा रहे हैं लोग, है ना, बहुत ज़्यादा खाद। तो उससे क्या होता है कि हमारा खेत का नुकसान हो रहा है, मतलब खेत बंजर हो जाएगी और हो जा रही है, जिसके वजह से आपको अगला फसल नहीं हो पाएगा ठीक से। तो ऐसा न करें, खाद का यूज यदि कर रहे हैं तो न्यूनतम रूप से करें, ठीक है। क्योंकि यदि आप खाद का यूज कर रहे हैं, जो खाद उसमें लगा रहे हैं, है ना, पैसा के लिए, यदि अधिक फसल होगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा के लिए जो खाद यूज कर रहे हैं, तो अधिक फसल हुआ उसको ले जाकर बेच रहे हैं, तो बेचने के बाद क्या मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन उसी चीज़ को आप खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी को लॉस हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। वही पैसा ले जाकर कहाँ दे रहे हैं, हॉस्पिटल में या दवाई करवाने वगैरह में। और समझ में। यानी कुल मिला के देखें तो हम खुद से गलती कर रहे हैं अपने शरीर को नुकसान पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो उतना ज़्यादा खाद का यूज ना करें। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, क्या कि हम खाद का यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे एक सोल्यूशन क्या है कि हम हर एक खेत में एक साल बीज हुआ तो एक साल बाद हमको हर एक खेत में ये दलहन की फसलें लगानी चाहिए। अब ऐसा क्या होता है दलहन की फसलें में, तो दलहन की फसलें में ये होता है कि उसके अंदर, उसके जड़ में राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि ऑक्सीजन ले करके वो
नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन को कहाँ, ज़मीन में भेज देता है अंदर खेत में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ का नाइट्रोजन स्टोर हो जाता है उस ज़मीन के अंदर, जिसके वजह से एक दलहन फसल यदि लगाते हैं कोई भी खेत में तो वहाँ का नाइट्रोजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक फसल लगाने के बाद आपको 3 साल तक कोई भी फास्फेट या यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? यानी ये कोई भी दलहन फसल जैसे मटर हो, अरहर हो गया, ये सारी चीज़ें जो दलहन होना चाहिए, ठीक, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से खेत में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है और आप ऑलरेडी 3 साल तक अपने फसल को अच्छे से कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।